के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट में ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसके बारे में ये कुछ नहीं है। चलो लाइट पढ़ते हैं। यहाँ पे लाइट क्या है? वी सी मैनी थिंग्स, मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज कार, पीपल, बर्ड्स, एनिमल्स एंड इट इज अराउंड अस। वी कैन सी देयर डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। ठीक है, हम आसपास अपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखते हैं, जैसे कार हो गया, पीपल हो गए, लोग हो गए, चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, टेबल, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, बैग वगैरह सब कुछ। ठीक है, और सबके क्या होते हैं? कलर अलग अलग होते हैं, शेप अलग अलग होता है, साइज सबका अलग होता है। डू यू थिंक दिस ऑब्जेक्ट वुड बी विजिबल टू अस क्लियरली इवन एट नाइट? क्या तुम ये सोचती हो कभी कि ये सारी चीजें जो हमें दिन में दिखाई देती हैं रोशनी में, क्या ये जब रात में अंधेरा हो जाता है तो भी ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है? Let us take up another example. When we enter a dark room, we cannot see any object present in the room, but when we switch on the light, everything become visible. Can you guess why? अब ये बातें हम समझने के लिए क्या करते हैं कि जब हम वो चीज़ें रिकॉल करते हैं कि जब कभी हम अंधेरे कमरे में इंटर करते हैं, तो अंधेरे कमरे में जब हम इंटर करते हैं तो उस टाइम हमें कोई भी ऑब्जेक्ट उस रूम में नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उस समय हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, और जैसे ही हम लाइट स्विच ऑन करते हैं वैसे ही हमें सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे दिखाई देने लगती हैं। The object in the first case are visible to us due to the presence of sunlight during daytime. In the case second, the things are not visible in the absence of light, but the light emitted from the bulb helps us to see the object around us. ठीक है, पहले वाले केस में क्या हुआ कि कोई चीज़ें हमें विजिबल नहीं थी। कोई भी चीज़ें हमें विजिबल क्यों होती हैं? इसलिए क्योंकि सनलाइट रहती है। ठीक है, और रात में हमें कोई चीज़ विजिबल नहीं है क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट नहीं है। लेकिन हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो जो बल्ब की लाइट होती है उससे लाइट एमिट होती है और वो उस चीज़ पे पड़ती है, तो हमें वो चीज़ वहाँ पे दिखाई पड़ती है। ठीक है, द एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज नोन एज लाइट। वो एनर्जी जो हमें इस योग्य बनाती है कि हम कोई ऑब्जेक्ट देख पाए, उसको हम कहते हैं लाइट। देन व्हाट इज लाइट? Light is a source of energy which enable us to see an object. ठीक है? In other words, light is a form of energy generated by a light source that makes things visible. ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है वो एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो किसी लाइट सोर्स से आता है और हमें चीज़ों को विजिबल बना देता है। ठीक है, किसी सोर्स से ऐसे लाइट आई, इस पे पड़ी और ये चीज़ हमको दिखाई पड़ने लगी, तो उसको कहेंगे लाइट। लाइट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड नॉर गैस। लाइट क्या है? लाइट ना तो सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, और ना ही गैस है। हाउ डज लाइट मेक्स अप सी थिंग्स? लाइट कैसे एनेबल करती है हमें कि हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई पड़ जाती है? मतलब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ते ही वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे पड़ने लगता है? ठीक है, as light falls on an object it bounces off from the surface of the object. जैसे ही लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है वैसे ही लाइट वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। वहाँ पे तुरंत ऐसे, जैसे बॉल होता है, बॉल किसी दीवार से ऐसे टकराता है और वापस वहाँ से निकल लेता है, उसी तरीके से वो भी वहाँ से उस सरफेस से तुरंत बाउंस बैक करती है। The light enters our eyes, the eyes sense it and send a message to the brain. और वो जो बाउंस बैक वाली लाइट रहती है वो आके हमारी आंखों पे पड़ती है, और हमारी आंखें जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, पता है ना, वो इमिडिएटली उसको सेंस करती है और हमारे ब्रेन के पास इमिडिएटली सिग्नल भेजती है। फाइनली वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये बॉल हमको अंधेरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब सनलाइट रहेगा तो ये लाइट इस पे ऐसे गिरेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तुरंत और हमारी आंखों पे पड़ेगी। ऐसे हमारी आंखों पे पड़ी और हमारी आंख एक सेंसरी ऑर्गन है, तो ये तुरंत इसको सेंस करती है और तुरंत ब्रेन को मैसेज भेजती है और ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, मतलब यहाँ से निकली है तो ऐसे 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 जिधर भी जाएगी सभी डायरेक्शन में जाएगी
और कैसे जाएगी, हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। अ रेज ऑफ light rays travel in a straight line. It travels in the form of rays or beams. A ray of light is represented by an arrow whereas a beam is represented as a group of arrow. ठीक है, ये जो रेज हैं वो एक सिंगल एरो से दिखाया जाता है और जो बीम्स होते हैं वो ऐसे डबल एरो से दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो रेज जो है ये ऐसे जा रही है, सिंगल एरो ऐसे, देखो कई सारी रेज जा रही हैं और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक क्या हो गई, ये बीम हो गई। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू रीच अर्थ। ये बात याद रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। क्या कि लाइट से जो रेज निकलती हैं, सन से जो रेज निकलती हैं ना, सन की जो रोशनी होती है, सनलाइट होती है, वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स में। ठीक है, ये देखो छोटी सी एक्टिविटी कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि क्या लाइट हमारी आंखों पे पड़ सकती है, ये स्ट्रेट लाइट पे है कि नहीं। तो यहाँ से लाइट निकल रही है तो सीधे जा रही है, सब जगह सीधे जाएगी। देखो अगर हम रेस बना दे इसकी तो ऐसे 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 जा रही है सब जगह। इसमें देखो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। ठीक है, अगर ये लाइट सीधे जा रही है तो इसमें तो सीधे जाएगी, तो ऐसे इसकी आंखों में पड़ जाएगी और इसको ये कैंडल दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे पड़ रही है इस पे, और यहाँ पे पड़ेगी तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और वो टेढ़ी तो होगी नहीं कि इसको यहाँ पे पहुंचे, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी, वो ऐसे नहीं जाएगी। इसीलिए इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और ये दूसरी एक्टिविटी है जिसमें हम दिखाई देगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन में हमने होल्स किया हुआ है और इसमें हम ऐसे देखेंगे तो वो अगर वो सीधे आ रही है लाइट तब तो हमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर हमने इसमें से एक को उल्टा रख दिया तो यहाँ पे उसका पाथ जो है वो रुक गया रास्ता। अब वो अगर उसको टेढ़ा जाना होता तो ऐसे जाती, लेकिन वो टेढ़े तो जाती ही नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो वो यहीं पे आके रुक जाएगी और हमारी आंखों पे ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लो एक छोटा सा। फर्स्ट है द एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज नोन एज। वो एनर्जी जो हमें किसी चीज को देखने के लिए एबल बनाती है, इनेबल करती है, लाइट एनर्जी। आवर आईज सेंसेस द लाइट एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। हमारी आईज लाइट को सेंस करती है और ब्रेन को मैसेज भेजती है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे एंड बीम। हाँ, रेज एंड बीम्स। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। सही है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? नोट ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस इमिट और प्रोड्यूस अ लाइट ऑन देयर ओन। ठीक है, हमारे आसपास की सारी चीजें, वो चीजें कुछ न कुछ लाइट इमिट करती है या प्रोड्यूस करती है खुद से। ठीक है, दे आर विजिबल टू अस बिकॉज of the light that falls on them from other objects that have a light or their own। ठीक है, अब जैसे हमें ये बुक ही देखना है, ये बुक, तो ये बुक हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ से एक लाइट आ रही है हमारे आंखों पर, बट वो लाइट इसकी अपनी नहीं है, वो सन की लाइट है। ठीक है, सन रेज इस पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही है, तब हमें ये दिखाई पड़ रहा है, बट ये लाइट इसकी अपनी खुद की नहीं है। ओके, The object that are visible to us can be classified as luminous and non-luminous object। तो वो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, उन सारी चीज़ों को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, एक तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी चीज, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी खुद की लाइट होगी, और बहुत सारी चीज़ें इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि उन पे लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, इसलिए वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो एक तो जो वहाँ से सोर्स ही है और एक जो है किसी और सोर्स का लाइट यूज़ कर रहा है, तो दोनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लुमिनस एक नॉन लुमिनस। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट दैट इमिट और प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन। ऑल लुमिनस ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी, दे आल्सो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग हीट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
अपनी खुद की लाइट या तो एमिट करते हैं या तो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, कैंडल हो गया। इनको किसी और के लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनको अगर तुमने बंद कर दिया तो अंधेरे कमरे में भी रख दोगे तो ये हमें दिखाई पड़ेंगे। ओके, और ये क्या होते हैं, ये इतने योग्य भी होते हैं, ये हीट भी जनरेट करते हैं। जितने भी लाइट सोर्स होते हैं, सन है, देखो कितनी गर्मी आती है लाइट के साथ। Therefore, a luminous object is a source of energy। ठीक है, इसीलिए जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है उन्हें हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी भी। सन, स्टार, लाइट बल्ब्स, लैम्प, लाइटेड कैंडल्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया ना, सन जो होते हैं, स्टार्स होते हैं, और क्या होता है, लाइट बल्ब होता है, लैम्प होता है, ये सारी चीज़ें लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट में अगेन भी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड मैन मेड। अब इनमें भी इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया, आगे और क्लासिफाइड कर दिया गया है, क्योंकि इनमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं और कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैन ने बनाया है। पहले तो सन आ गया नेचुरल। हाँ बिल्कुल, तो क्या हो गया कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो टू पार्ट्स में हो गए, एक नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट। The sun and other stars are natural luminous object और सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो नेचुरल होते हैं उनको सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, जो नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। जैसे सन हो गए और तारे हो गए, ये दोनों क्या हैं, सेल्फ लुमिनस या नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कोल, इलेक्ट्रिक लैम्प, ये सब मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं। इनको हम मैन मेड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं या आर्टिफिशियल मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मैन मेड लुमिनस ऑब्जेक्ट या फिर आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट। सार अ सेटलर ऑब्जेक्ट इज अ ब्राइटेस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये बात याद रखना है। ठीक है, अ क्वासार कैन बी ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन। ये सन से ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर होता है। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट यही है, लुमिनस है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। दे बिकम विजिबल ओनली व्हेन दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम फ्रॉम अदर लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं। ये कौन सी लाइट इमिट करते हैं? किसी और ऑब्जेक्ट के, किसी और लाइट सोर्स से लाइट इनके पास आती है और वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अर्थ इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट विच इज illuminated by the light from the sun। जो अर्थ है वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपनी एक लाइट नहीं है, ये जो सन से लाइट आती है उसको इल्यूमिनेट करते हैं। That is why it is an illuminated object during the day. The sun provides sufficient energy to illuminate objects on the earth। ठीक है, जो दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम सनलाइट होती है पर्याप्त मात्रा में, तो सनलाइट जितने भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास रोशनी नहीं है, अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर वो फॉल होती है और उनको हमारे लिए विजिबल बनाती है, क्योंकि वो सन की लाइट एमिट करते हैं हमेशा। द ब्लू स्काईज, द फ्लावरिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, the white clouds, the green grass, the neighboring cars and the red roses are all visible because the light from the sun bounce back from the illuminated object and enters our eye। आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये ब्लू स्काई है, फ्लोइंग वाटर है, ग्रीन ग्रास है, जो भी चीज़ें हमें आसपास दिखाई, साइकिल, बाइक, ट्रैक्टर, कार, जो भी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के लिए बस इसलिए विजिबल हैं क्योंकि सन से लाइट उन पे आ रही है, फिर बाउंस बैक होकर हमारी आंखों पे पड़ रही है, इसलिए हमें वो चीज़ वहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑल द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स इन आवर सोलर सिस्टम आर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जितने भी प्लैनेट्स हैं और मून्स और उनके जो मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सारे सोलर सिस्टम के इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सोलर सिस्टम है, इसमें ये सारे क्या हैं, ये सब प्लैनेट हैं।
अब ये लेट्स रिकैप एक और आ गया, इसको देखो, ये देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लुमिनस है, ये भी लुमिनस है, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एट नाइट स्विच ऑफ द लाइट ऑफ योर रूम, कैन यू स्टिल सी सम ऑब्जेक्ट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर स्टिल विजिबल टू यू। ठीक है, अब अपने रूम की लाइट ऑफ कर दो, फिर क्या तुम्हें कोई लाइट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो विजिबल है फिर भी, अगर हो रहा है तो उसके नाम लिखो। तो अगर हमें लाइट ऑफ कर दिया और उस रूम में कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक ट्रांसलूसेंट होते हैं, एक ओपेक होते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट डिसाइड्स वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइप का है ये कैसे पता चलेगा कि जब उस पर वो कितनी लाइट अपने में से पास होने के लिए परमिट कर रहा है, मतलब उसमें से कितनी लाइट पास हो रही हैं, उससे हमें पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ठीक है, ये तीनों का डिफिनीशन दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर ग्लास, प्योर वाटर। ठीक है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से पूरी की पूरी लाइट पास कर जाए, टोटल अमाउंट ऑफ लाइट पासेस कंप्लीटली, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू इट, इट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वैक्स पेपर, बटर पेपर। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को पास करते हैं उनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हम लोग क्लॉक्स एंड वॉचेस पढ़ेंगे। टाइम कैन बी मेजर्ड नाउ अ डे, वी यूज क्लॉक और वॉच टू नो व्हाट टाइम इट इज। ठीक है, समय को हम नाप सकते हैं। आज के दिन में हम लोग समय को नापने के लिए या तो क्लॉक या तो वॉच यूज करते हैं। इट टेल्स अस द टाइम इन आवर्स एंड मिनट। ये हमें समय जो है वो मिनट और घंटों में बताता है, आवर्स में और मिनट्स में। सेकंड में भी? हाँ, सेकंड में भी, लेकिन इसमें मोस्टली ज़्यादातर 2 नीडल्स होती हैं। ठीक है, और 1 सेकंड वाली सुई होती है। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हम सभी को पता है। ठीक है, देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतनी बातें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। 7 days मेक अ वीक। 7 दिन मिलके एक वीक बनाते हैं, सप्ताह बनाते हैं। 4 weeks मेक अ मंथ। और 4 weeks मिलके क्या बनाते हैं, एक मंथ बनाते हैं। 12 months मेक अ ईयर। और 12 मंथ मिलके एक साल बनाते हैं। तो टोटल एक साल में 12 मंथ होते हैं। एक मंथ में 30 days यानी कि 4 weeks होते हैं। एक वीक्स में 7 days होते हैं। और एक डेज में 24 hours होते हैं। एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब डेज एंड मंथ। देयर आर 30 and 31 days in a month. 12 months make a year. 365 days make a year. ठीक है, अब 30 दिन या फिर 31 दिन मिलके एक मंथ बनाते हैं और 12 months मिलके 1 ईयर बनाते हैं और 365 डेज मिलके ईयर बनाते हैं। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं और जब 12 मंथ में और एक जब आता है 4 साल बाद तो उसमें 366 डे होता है ना। हाँ, बिकॉज वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर हर चौथे साल आता है, 4 साल बाद। हाँ, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ अ टाइम। लर्न टू रीड द टाइम फ्रॉम द वॉच। टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी होगी कि समय को कैसे देखना है। समय को देखना, लर्न करना है, सीखना है। और टाइम जो होता है हमारे लिए बहुत प्रीसियस होता है, मतलब कीमती होता है। वी शुड नॉट वेस्ट इट। और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज अवर टाइम प्रॉपरली। और अपने समय को हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए, टाइम टेबल बना के। वी फील हैप्पी व्हेन वी स्पेंड आवर टाइम वेल। अगर हम अपने समय को अच्छे से बिताते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। चलो MCQs बताना है। वी वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम, मोड, स्ट्रेंथ।
टाइम। ओके, दैट डे बिगिंस एट, डे हमारा शुरू होता है सनराइज से, सनसेट से, नाइट से, सनराइज से। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 25, 23, 24, तो 24। फिल इन द ब्लैंक्स, वी गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग। सेकेंड, dash can be measured, time can be measured. There are dash hours in a day, 24 hours in a day. There are dash minutes in an hour, 60 minutes. Write T for true and F for false against each statement. First है, we should never work according to the time. हमें टाइम के अकॉर्डिंग कभी काम नहीं करना चाहिए। True, हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए ना, ये फॉल्स हो जाएगा। द सन हेल्प्स अस फाइंडिंग आउट द टाइम, सूर्य हमें समय देखने में मदद करता है। ट्रू। वी मेजर टाइम इन डेज एंड मंथ्स, हम टाइम को दिन और महीनों में देखते हैं। फॉल्स है, आवर्स और मिनट्स में देखते हैं। वही तो। द सन सेट्स इन द ईस्ट in the evening, false। सेट होता है वेस्ट में। वेरी गुड, ठीक है। मैच द कॉलम, द सन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द टाइम। देयर आर 24 hours in a day. The day begins with the sunrise and hours make us 60 minutes. How do we measure time? So how do we measure time? उसी के अंदर लाल हरा टाइम इज measured using a clock or a watch. How many hours are there in day? एक दिन में कितने hours होते हैं? There are 24 hours in a day. What do we see in the sky at night? रात के समय हम आकाश में क्या देखते हैं? तो we see, अब कैची क्यों लेके जाती हैं? the moon and the stars in the sky at night. इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 15 जिसका नाम है सीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो थोड़ी भी लाइट पास करने के लिए नहीं अलाउ करते हैं उनको ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे वुडन ब्लॉक हो गया, मेटल शीट हो गई, ये कॉपी है, बुक है, लकड़ी लेके ऐसे सामने रखे रहो तो इस पार से उस पार तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उधर की कोई भी लाइट इधर नहीं आ पाती है और इधर की कोई लाइट उधर नहीं जा पाती है। तो वो वुडन ब्लॉक जो है वो लाइट को पास करने के लिए अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। देखो ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें से पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसलूसेंट है तो इसमें से हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, और ये ओपेक है, इसमें से थोड़ा भी उस बगल नहीं दिखाई देगा क्योंकि कोई भी लाइट नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? बंद था ये। Okay, let's recap. How do you decide whether an object is transparent, translucent or opaque? ठीक है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? तो हम उसमें से लाइट पास कराएंगे। अगर टोटल लाइट पास हो जाती है, कंप्लीट लाइट पास हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट है। अगर कुछ लाइट पास करती है तो वो ट्रांसलूसेंट है। अगर सारी लाइट नहीं पास हो पाती तो वो ओपेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। हाउ यू एवर थॉट अबाउट वाई यू कैन सी योर फेस इन द मिरर बट नॉट इन अ पीस ऑफ वुड? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप मिरर में अपना चेहरा देख पाते हैं या लेकिन किसी दरवाजे पे, लकड़ी पे या दीवार पे नहीं देख पाते?
हैव यू एवर वंडर्ड हाउ यू आर एबल टू सी योर ऑब्जेक्ट इन द मिरर और शाइनी मेटलिक सरफेस? ठीक है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम मिरर में या तो शाइनी सरफेस में या तो मेटल शीट में अपना चेहरा देख पाते हैं? किस चीज़ की वजह से हमें पॉसिबल होता है वो देखना? इट हैपन्स ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट की एक प्रक्रिया है जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि मिरर में हम चेहरा क्यों देख पाते हैं, तो रिफ्लेक्शन की वजह से। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, अब ये सुनो। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? When light falls on a polished surface such as mirror or shiny metallic surface, it bounces back। ठीक है, जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे या तो मिरर सरफेस पे ऐसे गिरती है, मिरर के सरफेस पे ऐसे गिरती है, तो वो तुरंत बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक मतलब जैसे तुमने एक बॉल लिया और दीवार पे उसको ऐसे करके मारा, तो दीवार पे जैसे ही मारते हो वो तुरंत वापस आता है ना, उसको बाउंस बैक बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट जैसे भी पॉलिश्ड सरफेस पे जब ऐसे गिरती है तो वहां से तुरंत बाउंस बैक होती है। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। द मोर हाईली पॉलिश्ड अ सरफेस इज द ग्रेटर विल बी द रिफ्लेक्शन। जितना अच्छा पॉलिश सरफेस होगा उतना ही अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। जैसे जब हमारे घर यूटेंसिल्स मतलब बर्तन थाली वाली अगर नई आई रहती है तो उसमें चेहरा अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो घिस जाती है तो उसमें रिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो जाता है ना, क्योंकि वो अब पॉलिश्ड उतना नहीं रह गया। तो उसमें क्या होता है, चेहरा थोड़ा हमें ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब वो उतना पॉलिश नहीं है जितना न्यू था तो था। ठीक है, दिस फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज्ड बाय फोटोग्राफर टू क्लिक फोटोग्राफ्स इन नेचुरल लाइट। ठीक है, यही रिफ्लेक्शन को यूज करके जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो नेचुरल लाइट में हमारी फोटोज क्लिक करते हैं। They use light reflected from the water bodies, mirror and any other reflective surface to capture pictures of the natural landscape and animals। वो इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज का यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज़ करते हैं जो किसी वाटर बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी मदद से वो हमारी फ़ोटो कैप्चर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर और शाइनी मेटलिक सरफेस इट बाउंस बैक। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। द सनलाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फ्रॉम द रियल वर्ल्ड लिस्ट एनी 3 लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। 3 लुमिनस ऑब्जेक्ट बताओ फटाफट से। सन, दिया, सन, लाइट, दिया, बल्ब हो गया, कैंडल, कैंडल और नॉन लुमिनस में हो जाएगा क्लॉथ। नॉन लुमिनस में दीदी बुक, बुक, एक मिनट, चलो बुक हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, क्लॉक हो गया दीदी, क्लॉक। ठीक है, अरे क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो लिस्ट द सोर्सेज ऑफ लाइट दैट यू यूज मोस्ट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ऐसे सोर्स ऑफ लाइट बताओ जो तुम मोस्टली दिन में भी और रात में भी यूज करते हो। तो बल्ब यूज करते हो, कैंडल, और कैंडल यूज करते हो रात में, दिया, और दिया तो भगवान के रोज चलता है। बल्ब और कैंडल ये तुम नाइट में यूज करते हो। ठीक है, और दिन में क्या यूज करते हो? सनलाइट यूज करते हो, सनलाइट डे में। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स। स्टार इज नॉट अ सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार जो है वो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है।
ये फॉल्स होगा क्योंकि सन भी एक स्टार है और स्टार के पास भी अपनी खुद की रोशनी होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस इमिट लाइट्स, ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है सब लाइट इमिट करती हैं, फॉल्स, क्योंकि उसमें से कुछ लुमिनस होता है कुछ नॉन लुमिनस होता है। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, हम ओपेक ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज नहीं देख सकते, तो ट्रू होगा क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट से थोड़ी भी लाइट नहीं पास करती। लाइट कंप्लीटली पासेस थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट से लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है, फॉल्स है क्योंकि ट्रांसलूसेंट से थोड़ी लाइट पास करती है। मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, मून जो है नॉन लुमिनस है क्योंकि मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। फिल इन द ब्लैंक। बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर लुमिनस, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। The object that allow light to pass through them completely is called transparent. Light from the sun takes 8 minutes 20 seconds to reach the earth. Identify the non-luminous object on the following. इसमें से कौन non-luminous object है? मून और अर्थ बस। इलेक्ट्रिक, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ सेल्फ लुमिनस एंड मैन मेड लुमिनस सेल्फ ऑब्जेक्ट। लुमिनस का होगा स्टार, सन, और मैनमेड का होगा कैंडल, सन, और कैंडल, स्टार्स, और मैनमेड का क्या हो जाएगा? कैंडल, बल्ब। कैंडल, मैम इसका मतलब बल्ब, एक ही दिन लिखना था, चलो दो बता दी। व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy that enable us to see any object. Mention any one characteristic of light. एक characteristic बताओ light की। Light always travel in a straight line. ठीक है। State whether the following statements are true or false. Correct and rewrite the false statement. पहले तो ये बताना है कि ये line true है कि false है। अगर false है तो फिर उसको correct करना है। Wood is a transparent material. False. क्या गलत है? ये ट्रांसपेरेंट की जगह ओपेक होगा। नेक्स्ट है an opaque body does not allow light to pass through it. तो ये क्या है? True है। Light bounces back when it falls on a polished surface. True. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन कर्व्ड पाथ, फॉल्स है। ये कर्व्ड की जगह क्या होगा? स्ट्रेट पाथ। द मून इज अ सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? फॉल्स है। ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। एक्सप्लेन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बाय गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। Translucent object, an object that allows few lights to pass through them. It is called translucent object. और example butter paper. Butter paper और wax paper. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन का एक वो एग्जाम्पल बताओ। फोटोग्राफी होता है, हो गया मैम, एक बताना था ना, फोटोग्राफी लिख दो। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन हाउ यू आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे सी कर सकते हैं, इसका डायग्राम देखो, ये बनाना है, ये वाला, ठीक है। ये सन है, सन से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे गिरी, ऑब्जेक्ट से हमारे आईज पे जाती है और आईज से मैसेज ब्रेन को जाता है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी शो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये वाली एक्टिविटी दिखा सकते हैं। दो एक्टिविटी हमने कराई है ना, एक ये वाली एक्टिविटी और एक ये वाली एक्टिविटी। इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी हम लिख सकते हैं।
बना सकते हैं। फिर हाउ डज द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, वही लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स, वो सब लिख देना इसमें। डिफरेंशिएट बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स और प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, और नॉन लुमिनस which does not emits or produce its own light is known as non luminous. Transparent, an object which allows all the light to pass through them is called transparent object. Opaque object that does not allow any light to pass through them is known as opaque object. ठीक है, next question है, given below are the names of different objects, classify them as transparent, translucent और opaque object. एयर क्या है? एयर जो है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हमारे आसपास हवा है लेकिन तब भी हमें ठीक है, फर्स्ट क्या है? एयर, तो एयर किस में चलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। और शीट ऑफ कार्डबोर्ड, जो है वो तुम्हारा ओपेक में चला जाएगा। शीट ऑफ कार्डबोर्ड। और शीट ऑफ पॉलीथीन में से हमें थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई देती है, तो ये इसमें आ जाएगा ट्रांसलूसेंट में। और शीट ऑफ प्लेन ग्लास इसमें आएगा। और शीट ऑफ प्लेन ग्लास। और शीट ऑफ सेलोफेन पेपर, ये भी इसी में आएगा, सेलोफेन पेपर। तोड़ कहीं नहीं, इसमें आएगा सर। इसको खोलो, गल गया होगा, गल गया है। अरे चू जाएगा जी, गल गया। सही में खोलो, एक बार। वुडन बॉक्स इसमें आएगा, वुडन बॉक्स। ठीक है, वाई इज वीनस अ नॉन लुमिनस प्लैनेट? वीनस नॉन लुमिनेट प्लैनेट क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट इमिट्स इट्स ओन लाइट। वाई आर यू एबल टू सी योर फेस इन द मिरर बट नॉट इन अ पीस ऑफ वुड? तो इसका एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हम अपना फेस मिरर में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 12 जिसका नाम है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पढ़ेंगे। ठीक है।